हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, healthy and hearty, fit as a fiddle। आई मीन कि तुसी वधिया होंगे, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। तो देखिए, आज से पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस की ट्रांसलेशन की वीडियोस को आगे बढ़ाया था और आज भी हम लोग इन्हीं सारी वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस ट्रांसलेशन, प्रेजेंट की ही ट्रांसलेशन आज फिर से हम लोग देखेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। अब तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक की वीडियोस को कवर किया था और अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय भी आता है और सिंस और फोर भी आता है। और वैसे भी जब आप ये ट्रांसलेशन बना रहे हो ना, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रेजेंट टेंस के सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के हर एक रूल से आप वाकिफ़ हैं और वाकिफ़ होने के बाद यानी कि इन सारी चीज़ों को जान लेने के बाद आप ये ट्रांसलेशन बना रहे हैं। तो आओ देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया था, क्या आपने 2 दिन से काम नहीं किया है? क्या आपने 2 दिन से काम नहीं किया है? कुछ लोगों ने बनाने का प्रयास किया और बहुत अच्छा प्रयास किया और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो आपके लिए और ज़्यादा आते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने, है ना, कमी में थोड़ी, प्रयास में थोड़ी कमी कर दी। कमी ना करें, और अगर गलती हो रही है ना तो उससे घबराएं नहीं। देखिए, गलतियां तो एक जरिया है सीखने का। वेल, आओ सीखते हैं। क्या आया है स्टार्टिंग में, इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेशन बनेगा और हेल्पिंग वर्ब लिखा है आपने 2 दिन से काम नहीं किया है, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें साथ ही दिया हुआ है 2 दिन से, यानी कि किसी समय से। तो सिंस या फोर भी तो लगेगा ही, या तो सिंस लगाएंगे या फिर फोर लगाएंगे। अब क्या सिंस लगाना है, क्या फोर लगाना है, ये अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पहले ही प्रेजेंट टेंस की वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। तो आओ देखते हैं क्या लिखा है। आपने, सब्जेक्ट है यू, आपने के लिए या तुसी के लिए आपका की लगाने हैं यू, है ना। कि तुसी 2 दिन तो काम नहीं किया है, पंजाबी च आप कहेंगे कि तुसी 2 दिन तो काम नहीं किया है, तो यू लगा देंगे। और यू के साथ तो हमेशा हैव ही लगाते हैं। सो हैव यू नॉट, हैव यू लिखने के बाद फिर हमने नॉट लगा देना है। नॉट के बाद फिर ये डन, जो कि मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़, हैव, हैड के बाद तो हमेशा हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। हैव यू नॉट डन द वर्क फॉर 2 days। अब देखो, डन लिखने के बाद, मेन वर्ब लिखने के बाद द वर्क आ गया। यहाँ पे द वर्क क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किया किसको गया है, द वर्क को। तो द वर्क अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। अब लिखा है फॉर 2 days, तो 2 दिनों से, प्लूरल टाइम आ गया, 2 days लग गया ना, प्लूरल टाइम। प्लूरल टाइम के लिए हम लोग 4 लगाते हैं, ये बात हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना था। आई होप सो कि आप लोग आज से आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रखोगे। और उसके बाद आज के जो ये ट्रांसलेशन के जो ये सेंटेंस हैं, इनको मैं एक बार बोलकर आपको बता देता हूँ, हिंदी में भी और पंजाबी में भी, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमने क्या करना है इसमें। पहला है, उन्होंने मेरी मदद की है, उन्होंने मेरी मदद की है। उनके पास गाड़ी नहीं है, उन्होंने कोल गड्डी नहीं है। आप घर कब जाते हो, तुसी घर कदों जाते हो। वह दिल्ली में है, वो दिल्ली विच है। वह 4 साल से दिल्ली में है, वो 4 साल तो दिल्ली विच है। तुम जब से घर आए वो काम कर रही है। तुसी जदों दी घर आए हो, या जदों तुम घर आए हो, वो काम कर रही है, भी कोई एक्शन कर रही हो, काम कर रही है। उन्होंने खाना नहीं खाया है, उन्होंने खाना नहीं खाता है। वह अपना थैला टांग चुका है, उसने अपना झोला यानी कि थैला यानी कि बैग आप कह सकते हैं, उसने अपना झोला टांग दिता है। किसी चीज़ से आप टांग देंगे, टांग चुका है। क्या आपने वाक्यों का अनुवाद किया है, कि तुसी अपने वाक्यों का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किया है। अनुवाद करना यानी कि एक भाषा तो दूजी भाषा में लिखना, ट्रांसलेट करना, जिमें कि आप हम कर ही रहे हैं, हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं।
वह पिछले 2 साल से खेल रहा है। वो पिछले 2 साल तो खेल रहा है। क्या आपने मेरी बात समझ ली है? कि तुसी मेरी गल समझ ली है या कि तुसी मेरी गल समझ चुके हो? ठीक है। अब देखो ली है, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सब तो देखो हिंदी आइडेंटिटी पंजाबी आइडेंटिटी तो आप लोग बहुत पहले कर ही चुके हो। मैं पिछले 20 साल से ये बात कह रहा हूँ। अरे वाह, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है जो हर बार आप लोग सुनते हो कि मैं पिछले 20 साल से ये बात कह रहा हूँ। तो मैं पिछले 20 साल तो ये गल कह रहा हाँ। आप 2 महीने से क्या कर रहे हैं? तुसी 2 महीने तो की कर रहे हो? तो मैंने सारी बात आपको बता दी है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके सामने हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, तब तक आप इन सभी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बना लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है जी, तब तक हम लोग देखते हैं इसका क्या ट्रांसलेशन बनता है। पहले आप करें फिर मैं करवाऊँगा। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब तक आपने बना लिया होगा। तो आइए चेक करते हैं कितना सही है कितना गलत है। और देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एरर निकलती भी है तो कोई बात नहीं, उसे सुधार लिया जाएगा। ठीक है जी। सो डोंट लूज योर हार्ट एंड लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक ट्रांसलेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन। यस, द फर्स्ट सेंटेंसेस, उन्होंने मेरी मदद की है, यानी कि मेरी मदद वो कर चुके हैं। की है, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उन्होंने प्लूरल है तो हमने दे लगा दिया। दे हैज़ हेल्प्ड मी। तो दे के साथ हैज़ हैव तो लगता ही है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव तो लगती है, तो हैज़ लगा दिया। हेल्प्ड मी। क्या यहाँ कोई गलती है? क्या यहाँ कोई गलती है? वीडियो को पॉज करके पहले एरर सोच लें, उसके बाद इसका आंसर देखें। ठीक है जी, वीडियो पॉज कर लो और एरर सोचो। चलो अब मैं बताता हूँ। दे हैज़ नहीं आएगा, दे प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम लोग हैज़ नहीं बल्कि हैव लगाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? हैव आएगा। यही छोटी छोटी बातें ना आपको याद होनी चाहिए। उनके पास गाड़ी नहीं है, तो कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। पास पोजेशन की बात हो रही है, नेगेटिव पोजेशन है। दे डू नॉट हैव अ कार या फिर व्हीकल, चाहे कार लिख लो चाहे व्हीकल लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, वैसे तो व्हीकल लिखना ज़्यादा सही है क्योंकि कार के लिए स्पेशली कार लिखा जाता है, पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि पोजेशन कैसे लगाना है। तो देखो नेगेटिव बनाना है तो नॉट तो लगेगा ही, और नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। नॉट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो ज़रूर आएगा। अब वो हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट वाला डू। डू क्यों लगा? क्योंकि दे था, प्लूरल था। प्लूरल के लिए हम लोग डू लगाते हैं, हमने डू लगाया हुआ है। वैसे याद रहे आई के लिए भी डू लगता है और आई प्लूरल नहीं है। हमेशा ये हमें याद रहता है प्लूरल के लिए डू लगेगा। अरे भाई आई तो सिंगुलर है ना, लेकिन उसके लिए भी हमें डू लगाना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों से वाकिफ होना चाहिए। सो दे डू नॉट हैव अ कार। अब डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है अगर कोई मेन वर्ब आई तो मेन वर्ब यहाँ पर हैव है जो कि पोजेशन का काम कर रहा है, पोजेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन रहा है यहाँ। आप घर कब जाते हो? व्हेन डू यू गो होम। आप घर कब जाते हो? तो कब के लिए हम लगाते हैं व्हेन। तो WH वर्ड लगेगा, इंट्रोगेटिव है, व्हेन लगा दिया। और कोई भी WH लगे उसके बाद तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही आनी चाहिए, तो डू लग गया और फिर यू। अच्छा डू क्यों लगाया? लिखा है ते हो, ता है, ती है, ते है, दा है, दी है, देहन। प्रेजेंट इंडेफिनिट विच की लगता है? डू ते डज लगते हैं। तो देखो यू सी यू देना डू लगता है, डू लगा लिया। व्हेन डू यू गो होम। अच्छा यहाँ ना गो के बाद टू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि होम के लिए हम लोग टू नहीं लगाते। होम के लिए हम लोग टू नहीं लगाते। वह दिल्ली में है, ही इज इन दिल्ली। वो दिल्ली में है यानी कि दिल्ली में रह रहा है, ही इज इन दिल्ली। वह 4 साल से दिल्ली में है, ही इज इन दिल्ली फॉर 4 years, यानी कि वो 4 सालों से दिल्ली में रह रहा है। तो आगे देखते हैं। तुम जब से घर आए वो काम कर रही है। अब देखो वो काम कर रही है, रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। लेकिन लिखा है यहाँ जब से, और मैंने आपसे हमेशा कहा है किसी समय से का सेंस जब आ जाए ना तब हमें सिंस और फोर लगाना पड़ता है। और सिंस और फोर यहाँ पर कहाँ अप्लाई होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहा, रही, रहे आता है। और यहाँ लिखा हुआ है जब से,
यानी कि किसी समय से। तो आओ देखिए कैसे करेंगे। शी हैज बीन वर्किंग, वो काम कर रही है। शी हैज बीन वर्किंग, आईएनजी। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज भी लगता है, बीन भी लगता है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगती है। कई बार हम लोग ना ईडी लगा देते हैं, ईडी, हमें लगता है कि पैसिव बन रहा है, तो हैज बीन और हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। वो गलती है, वो गलती है, याद रहे। ईडी नहीं लगाना, क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं, पैसिव नहीं बना रहे। शी हैज बीन वर्किंग सिंस, कब से कर रही है काम? सिंस यू केम होम, जब से तुम घर आए। अब याद रहे, सिंस के बाद हमें कोई टाइम लिखना चाहिए था, टाइम की यूनिट लिखनी चाहिए थी, लेकिन टाइम की यूनिट ना आके अगर कोई क्लॉज आ जाए ना, तो वो क्लॉज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। किसमें रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये पूरा सेंटेंस किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है जी, आओ आगे देखते हैं। उन्होंने खाना नहीं खाया है, या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव नॉट, अब दे है प्लूरल है, दे के साथ तो हैव ही लगता है, दे के साथ हम हैव लगाते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। तो दे हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि नॉट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, तो हैव लगा दिया, हैव के बाद नॉट लगा दिया, नॉट के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, और हैज हैव हैड के बाद मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहता है, तो ईटन हो जाएगा, ईटन फूड। दे हैव नॉट ईटन फूड, यहां तक ये सेंटेंस ओवर हो जाता है। आप अपना थैला टांग चुके हैं। ओहो, ये तो गलती हो गया भाई, टांग चुके हैं, वह अपना थैला टांग चुका है। ठीक है, सही है, टांग चुका है, सही था, बिल्कुल सही था, पहले भी बिल्कुल सही था। वह अपना थैला टांग चुका है, यानी कि उन्हें अपना थैला टांग देता है, अपना चोला टांगता है उन्हें कहते हैं। ही हैज हंग हिज बैग। देखो यहाँ पर एक जानने वाली बात है, हैंग, एक हम लोग कहते हैं ना हैंग, HANG, हैंग। हैंग के दो मतलब होते हैं। एक तो हैंग का मतलब होता है फांसी देना, और एक हैंग का मतलब होता है टांगना। एक हैंग का मतलब होता है किसी चीज को टांगना। तो जब हैंग का मतलब टांगना होगा ना, तो हैंग हंग होगा, हंग, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हंग होगी और थर्ड फॉर्म भी हंग होगी। लेकिन जब हैंग का मतलब फांसी देना होगा, तो इसका सेकंड फॉर्म बनेगा हैंग्ड, हैंग्ड। इससे स्पॉटिंग एरर्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस चीज को रखा है, तो ध्यान देना इस बात पे। ठीक है जी, हैंग्ड, अगर फांसी देने का सेंस हो तो। लेकिन यहाँ तो टांगने की बात है, तो हमने क्या लगा दिया? हैंग लगा दिया। अगर यहाँ हैंग लगा होता तो वो एरर हो जाता। ठीक है जी, आगे देखते हैं। क्या आपने वाक्यों का अनुवाद किया है? स्टार्टिंग में आ गया क्या, जवाब हाँ या ना में आएगा, तो ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब लिखा है किया है, या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हैव लगता है। अब यू है सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे? हैव यू ट्रांसलेटेड, अनुवाद करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रांसलेटेड। हैव यू ट्रांसलेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ट्रांसलेटेड योर सेंटेंसेस, अपने वाक्यों को, तो योर सेंटेंसेस, अपने वाक्यों को अनुवाद किया है। आगे देखते हैं। वह पिछले 2 साल से खेल रहा है। लो यही काम करिए, 2 साल तो खेड ही जाता हो, खेड रहा है 2 साल, तो कुछ कर नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, तुसी तो पढ़ लो। आओ देखिए, ही हैज बीन प्लेड फॉर लास्ट, हैज बीन के बाद प्लेड तो लगता ही है, लेकिन हैव बीन के बाद प्लेड पैसिव सेंटेंस में लगता है, एक्टिव सेंटेंस में नहीं लगता। और ये हम लोग पैसिव नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं टेंस, और टेंस में भी क्या ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और ट्रांसलेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन के बाद प्लेड नहीं होता, बल्कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें ING लगता है, प्लेइंग होगा, ING। ये एरर था। He has been playing for last 2 years, 4 लगा दिया, और क्योंकि पिछले 2 साल था, लिखा ना पिछले, तो पिछले 2 साल के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? लास्ट 2 years। ठीक है जी, आगे देखते हैं। क्या आपने मेरी बात समझ ली है? कि तुसी मेरी गाल समझ चुके हो, या कि तुसी मेरी गाल समझे हो?
तो समझ ली है हैव यू गॉट, या तो गॉट लगा दो, गॉट का मतलब प्राप्त करना भी होता है और गॉट का मतलब अंडरस्टैंड करना भी होता है, समझना भी होता है। सो हैव यू गॉट या अंडरस्टूड माई पॉइंट, क्या आपने मेरी बात समझ लिया। माई पॉइंट भी लिख सकते हैं, माई थिंग भी लिख सकते हैं, माई व्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, इन तीनों में से कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर माई पॉइंट लिखा जाता है, माई पॉइंट ज़्यादा काम आता है। चलो आगे देखते हैं। मैं पिछले 20 साल से ये बात कह रहा हूँ, लो सुन लो, ये वही बात है जो मैं पिछली 20 साल से कह रहा हूँ। आओ भी देखें, आई हैव बीन सीइंग, अब देखो कह रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, और वो भी कब से, पिछले 20 साल से, किसी समय से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि उसी में रहे आता है और किसी समय से का सेंस आता है। तो आओ, आई हैव बीन सेइंग, कह रहा हूँ, आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग। अब दिस पॉइंट भी लिख सकता था मैंने दिस थिंग लिख दिया ताकि बदल कर आपको अलग अलग चीजें वैरायटी मिलती रहे। दिस थिंग फॉर लास्ट 20 years, मैं पिछले 20 साल से ये बात कह रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आज आप लोगों के पास 2 काम हैं। आज आपके पास एक नहीं बल्कि 2 होमवर्क हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। एक तो लिखा है आप 2 महीने से क्या कर रहे हैं, तुसी 2 महीनों तो की कर रहे हो, ਇਹਦਾ ट्रांसलेशन करना है तुसी। तो इसका ट्रांसलेशन आप लोगों ने खुद ही बनाना है। और एक सबसे बड़ा होमवर्क जो आप सबके लिए है वो ये है कि इस पूरे ट्रांसलेशन में ना मैंने एक सेंटेंस गलत करवाया है। जी हाँ, जानबूझ के गलत करवाया है। अब आप कहोगे सर आप सर होके गलतियां करोगे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। देखो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपको सिखाने के लिए कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती है जो शायद थोड़ी देर के लिए अच्छी ना लगे, लेकिन जब आप इसकी गलती को पॉइंट आउट कर लोगे, इसमें मैंने कौन सा सेंटेंस गलत करवाया है, वो एक सेंटेंस है जिसको मैंने गलत करवाया है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको सोचने की ज़रूरत है। तो उस बात पर आप सोचें, विचारें, अमल करें कि कहाँ पर गलत है, और गलत जो आंसर है ना, जो उसका सही आंसर बनेगा, उसका सही आंसर करके कमेंट बॉक्स में पेश करें। ठीक है जी, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरी इन वीडियोस को आप लोग पूरा बेनिफिट ले रहे हैं। ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होंगी और रेम्यूनरेटिव रही होंगी, फ्रूटफुल रही होंगी, यूज़फुल रही होंगी। ये सिनोनियम मैं आपको याद करवा रहा हूँ ताकि जाने से पहले एक बार सिनोनियम भी हो जाए। और मेरी वीडियोस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको रिप्लाई करने को लेकर आप लोग जिस तरह से इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ भाई, अब वास्तव में आप लोग उन सारी बातों को समझ पा रहे हो, और सबसे बड़ी बात, हमारे बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पा रहा है। एक तरह से कम्युनिकेशन चल पा रहा है कि हाँ जी, अगर हमने ये बात कही है तो वो बात आप तक पहुंची और आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। आई होप सो कि आगे भी हम लोग इसी तरह अपने इस कोग्निशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे, प्रोसीड करते रहेंगे। अगर इस चीज़ को लेकर या इस टीचिंग मेथड में आपको कहीं भी कोई कमी या कहीं भी कोई एरर नज़र आए तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके या फिर इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है जी। अगर ये अच्छी लगे तो औरों को भी बताइएगा, लेकिन अगर कोई कमी लगे तो सिर्फ मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए सुधार भी तो मैंने ही करना है, आफ्टर ऑल मैंने ही करना है। ठीक है जी। चलो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे शेयर और लाइक करना ना भूलिए। देखिए लाइक, एक तो आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हो। पता नहीं शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन लाइक करने में आप कंजूसी बहुत कर रहे हो। देखो ऐसा मत करो। अगर आप वॉच कर रहे हो और अगर चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए इतनी एफर्ट की जा रही है, तो कुछ तो बनता है। ठीक है जी। तो ये देखना अब आपका काम है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, और अगर बहुत अच्छी लग रही हो तो इसे किसी ऐसे पर्सन को शेयर करें जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत हो। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।